उस समय उस एक साल के लिए 1.1 लाख करोड़ की सब्सिडी एक्स्ट्रा देनी पड़ गई थी सिर्फ किसानों को जिंदा रखने के लिए। दुनिया के दूसरे कोने में हो रही जंग भारत के खेत तक आ चुकी थी। आप जरा इस पूरी पिक्चर को एक बार समझो। भारत को अपना खाना उगाने के लिए 3 चीजें चाहिए, बीज, दवा, खाद। और इन तीनों ही चीजों के लिए भारत बाहर के देशों की कंपनियों पर निर्भर करता है या बाहर के देशों पर निर्भर करता है। मतलब मोटा माटी स्थिति तो यही है। अब एक बार को बीज तो मैनेज हो जाएगा, लेकिन बाकी 2 कहां से लाओगे? और इन दोनों के बिना बीज भी किसी काम ना आएगा, क्योंकि ढंग से फसल ही ना पैदा होगी। अब हमारा देश बफर स्टॉक से कुछ महीने तो ये झटका झेल सकता है, लेकिन उसके बाद देश में हाहाकार मच जाएगा। भाई साहब, हमारा खाना हाईजैक हो चुका है और हम सो रहे हैं। लेकिन हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, उसका रास्ता है, हर समस्या का समाधान होता है। देखो, हम अपनी जरूरत का 100% पोटाश बाहर से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोटाश का भंडार भारत के राजस्थान में ही है, पूरा 23,000 मिलियन टन। इसके बाद दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, सिर्फ 1100 मिलियन टन। हम 23,000 के ऊपर बैठे हैं और ये बात हमें पिछले 40 साल से पता है। आज तक 1 किलो भी हमने जमीन से ना निकाला है, पूरा बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि ये 300 से 900 मीटर जमीन के नीचे है और इतनी गहराई में नॉर्मल माइनिंग से ये ना निकलने वाला। इसके लिए हमें स्पेशल सॉल्यूशन माइनिंग करनी पड़ेगी। मतलब पोटाश के लिए नीचे पानी भरो, वो पानी में घुलेगा और ऊपर आ जाएगा। अब इजराइल ऐसे निकालता है, कनाडा भी यही करता है, जर्मनी भी यही करता है। यानी टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती है, पर भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बस लगातार इंपोर्ट कर रहा है। ये प्रॉब्लम जियोलॉजिकल नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल है। देखो, हमारे लिए सॉल्यूशन बिल्कुल साफ है, जिसमें सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक फर्टिलाइजर रिजर्व, यानी कि 6 महीने का बफर स्टॉक। जैसे तेल के लिए बना रखा है, ऐसे ही फर्टिलाइजर के लिए भी बनाओ। दूसरा, राजस्थान का पोटाश सॉल्यूशन माइनिंग से निकालो। हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे देश के साथ पार्टनर कर सकते हैं। भाई सब मिलकर निकालो, दुनिया को बेचो, पैसा आएगा।